दोस्तों नमस्कार। कल हम लोग पढ़े थे संविधान, तो संविधान का भाग 1 हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक, वहीं से ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग चर्चा किए थे, यहाँ तक पहुँचे थे सुकरात के शिष्य का नाम था प्लेटो के शिष्य का नाम था अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य का नाम था सिकंदर महान। ध्यान दीजिएगा, सिकंदर महान जो था वो किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर महान जो था वो अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो का। और प्लेटो किसका शिष्य है? सुकरात का। सुकरात कौन व्यक्ति थे? सुकरात जो है पहले दार्शनिक थे। किसके? राजनीति विज्ञान के। कहाँ के थे? यूनान के। इनके शिष्य का नाम था प्लेटो। प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम था? द रिपब्लिक। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? द रिपब्लिक। और प्लेटो ने क्या स्कूल खोला था? द एकेडमी इन्होंने कहाँ खोला था? एथेंस कहाँ पड़ेगा? यूनान में। और इस स्कूल में कौन पढ़ने गया? अरस्तु। तो अरस्तु किसके शिष्य बन गए? प्लेटो के। और अरस्तु का शिष्य कौन बना? सिकंदर महान। देखिए, सिकंदर महान जब शिष्य बना किसका? अरस्तु का। तो सोचिए, अरस्तु जो थे, अरस्तु ने ही एक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का नाम था द पॉलिटी। क्या नाम था? द पॉलिटी नामक पुस्तक किसकी है? तो द पॉलिटी नामक पुस्तक किसकी है? अरस्तु की। ध्यान दीजिएगा, अरस्तु साहब जो थे पॉलिटी शब्द का प्रयोग किए। मतलब क्या हुआ कि राजनीति शब्द का प्रयोग करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? अरस्तु को। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक। कल हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से? सिकंदर महान से। देखिए, सिकंदर जब भारत पर आया, भारत पर आक्रमण के समय मगध का शासक जो था उसका नाम था घनानंद। उसका क्या नाम था? घनानंद को ही धनानंद कहते हैं या धनानंद कहते हैं। घनानंद, धनानंद सब एक ही नाम है उसका। तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? ध्यान दीजिएगा, तो भारत पर आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? धनानंद था। ध्यान दीजिएगा, धनानंद था। ठीक, उसी समय आपको थोड़ा सा फिगर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये है गुजरात और ये आपका राजस्थान है। ये आप जम्मू कश्मीर देख रहे हैं। और ये वाला जो आपका क्षेत्र है वो कौन सा है? मगध। तो उस समय मगध का शासक कौन था? धनानंद था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ का शासक जो था उसका क्या नाम था? धनानंद जो है वो मगध का शासक था। और उस समय भारत पर जो है आक्रमण कर रहा था। कौन आक्रमण कर रहा था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का। ध्यान दीजिएगा, ये आपका यूनान है। यूनान का निवासी कौन था? सिकंदर था। क्या था? सिकंदर। मकदूनिया प्रांत राजा फिलिप का पुत्र कौन था? सिकंदर जब भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय मगध का शासक कौन था? धनानंद। मगध ही उस समय पूरे भारत का केंद्र बिंदु हुआ करता था। आज आप देख रहे हैं इधर पाकिस्तान है, इधर आपका भारत है, लेकिन उस समय इधर भी भारत था और इधर भी भारत था। तो धनानंद का कब्जा कहाँ तक था? यहाँ तक था, अफगानिस्तान के नज़दीक था। तो ध्यान दीजिएगा, जब भारत पर आक्रमण किया ये, तो और यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है तक्षशिला का नाम सुने होंगे। तक्षशिला का एक आचार्य है। उस आचार्य का नाम बताएंगे क्या है? तक्षशिला के आचार्य का क्या नाम है? तक्षशिला के आचार्य का नाम है आचार्य चाणक्य। क्या नाम है? आचार्य जो है यहाँ के, उनका क्या नाम है? चाणक्य है भाई। देखिए, चाणक्य। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं। चाणक्य या कौटिल्य। इनके बचपन का क्या नाम है? बचपन का नाम
बचपन का नाम, इनके बचपन का जो नाम है वो नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त किसका नाम है? किसके नाम का? चाणक्य। चाणक्य के बचपन का क्या नाम है? विष्णुगुप्त। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक जो है उसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है। और चाणक्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंस से की जाती है, और प्रिंस को क्या कहा जाता है? मैकियावेली। मतलब प्रिंस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है मैकियावेली। और ये जो भारत की अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके लेखक हैं कौन? चाणक्य। तो राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली भारत की पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र। तो राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक राजनीति एवं लोक प्रशासन, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली भारत की प्रमाणिक पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र की तुलना किससे की गई? प्रिंस से। तो इसी कारण जो है, ध्यान दीजिएगा, इसी कारण चाणक्य साहब जो थे, आचार्य जो हमारे थे चाणक्य, इनको कहा जाता है भारत का मैकियावेली। तो भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली। तो भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो भारत का मैकियावेली आपको चाणक्य आप कहते हैं। और मैकियावेली कहाँ का था? मैकियावेली जो है वो प्रिंस नामक एक पुस्तक है। प्रिंस नामक पुस्तक राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई है। और उसी तरह से हमारी भारत की अर्थशास्त्र भी राजनीति लोक प्रशासन पर लिखी गई है। इस पुस्तक की तुलना प्रिंस से की गई। प्रिंस के लेखक कौन थे? मैकियावेली। उनको अपने यहाँ ब्रिटेन का मैकियावेली कहा जाता था, और इनको कहाँ का कहा गया? भारत का मैकियावेली। ये सारी चीज़ें ऐतिहासिक है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन क्या बनता है? सिकंदर के आक्रमण के समय एक क्वेश्चन ये बनता है कि धननंद मगध का शासक कौन था? ठीक। और इसके बाद आचार्य उस समय तक्षशिला जब ये आक्रमण कर रहा था, आक्रमण के समय, कहने का मतलब आचार्य जो है उस समय वहाँ अध्ययन और अध्यापन का केंद्र था। कहाँ? तक्षशिला। तक्षशिला जो था वो अध्ययन और अध्यापन का केंद्र था। तक्षशिला पर ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाकर के और उसको शिक्षा दीक्षा दी थी, और उसको एक बढ़िया सा योद्धा तैयार किया था, और वो भारत पर धननंद के ऊपर आक्रमण किया था। तो उसको शिक्षा दीक्षा किसके द्वारा दी गई थी? तो आचार्य चाणक्य के द्वारा। कहाँ दी गई थी? तक्षशिला। तो जब ये भारत पर आक्रमण कर रहा था तो तक्षशिला, ध्यान दीजिएगा, तक्षशिला का जो आचार्य था वो चाणक्य था। चाणक्य को कौटिल्य कहते हैं, इसके बचपन का नाम विष्णुगुप्त है, और इसको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। और राजनीति और लोक शासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक आपकी कौन सी है? अर्थशास्त्र है। अब देखिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस देखते हैं, जब ये आक्रमण इस समय कर रहा था तो ये जो तक्षशिला के आचार्य थे, ये जो छोटे छोटे यहाँ पे राजा थे, हैं, यहाँ पे छोटे छोटे राजा थे, तो ये लोग आपस में जो है लड़ाइयाँ कर रहे थे। तो चाणक्य ने इन राजाओं से कहा कि तुम लोग आपस की लड़ाई को बंद करो, और तुम लोग आपस की लड़ाई को बंद करके और तुम लोग संगठित हो जाओ, वरना महान शासक एक है, कहाँ का? यूनान का, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है सिकंदर। और सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा है, और ये धीरे धीरे भारत के करीब आ चुका है। छोटे छोटे यहाँ देश राज्य जो हैं इन पर इसने अपना कब्जा जमा लिया था। चाणक्य भाई आचार्य थे, चाणक्य साहब जो थे वो एक आचार्य थे। तो इनको पता चल गया था कि अगर ये भारत पे आक्रमण कर लिया तो भारत में जो तमाम प्रकार के आडंबर क्रियाकलाएं हैं, ये आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, ये फूट डाल के यहाँ राज कर देगा। लेकिन जब ये चाणक्य साहब यहाँ के राजाओं से, जो छोटे छोटे आपस में राजा लड़ रहे थे, इनको कहा कि तुम लोग यार आपस की लड़ाइयाँ बंद करो और तुम लोग एक संगठित हो जाओ, वरना एक बहुत महान शासक आक्रमण कर रहा है, तुम लोगों की हालत ख़राब कर देगा। लेकिन इस आचार्य की बात यहाँ के शासकों ने किसी ने नहीं सुनी। तब ये भाई सबसे बड़े घराना में पहुँचे। अब जब सबसे बड़े घराना में, अब तो मजबूरन इनको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत की लाज बचाना है इनको, और अगर ये आक्रमण करके भारत को तहस नहस कर देगा तो फिर इनके लिए समस्या हो जाएगी, उसमें भारतीयों का नुकसान होगा। तो ये पहुँचे किसके यहाँ? धननंद के यहाँ। धननंद, उस समय मगध का शासक कौन था? धननंद। भाई पूरे मगध का शासक, जैसे आज पूरे भारत का मुखिया जो है दिल्ली में हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी हैं, है ना। तो कोई अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, भारत या संबंधित कोई मामला होता है, तो संधि या समझौता करना होता है, तो प्रधानमंत्री से ही संपर्क करता है। ठीक। तो उसी तरह से उस समय के जो नरेंद्र मोदी थे उनका क्या नाम था? धननंद। तो धननंद साहब जो थे ये क्या थे? मगध, अर्थात पूरे भारत। तो मगध उस समय ही केंद्र बिंदु हुआ करता था। ठीक। और पूरे भारत
भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ का पूरा मुखिया कौन होता था, धननंद होता था। तो चाणक्य साहब धननंद के पास गए और धननंद उस समय एकदम पूरा मस्त था, अपने लीन था, क्या था, एकदम पूरा सोमरस में एकदम चल रहा था। भाई देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, लोगों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यदि किसी व्यक्ति का विनाश होना है तो उसकी बुद्धि क्या होती है, भ्रष्ट हो जाती है। वही स्थिति इसकी हो गई है। ये क्या कर दिया है कि यहाँ के लोगों को टैक्स बढ़ा दिया है, टैक्स बढ़ा दिया और एकदम मौसम बना रहा है, नृत्य चल रहा है, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं और ये भी उसी में मस्ती में चल रहा है। ऐसे समय बताइए आपको कोई खलल डालेगा तो आप क्या करेंगे, उठा के फेंक देंगे, नोच के फेंकेंगे, भाई फेंक दो जाके उधर गिर जाए धड़ाम से। तो वही स्थिति यहाँ हुई। चाणक्य साहब जब यहाँ पहुँचे धननंद के पास तो द्वारपालों से इन्होंने कहा कि जाके उससे बता दो कि वो हमसे आके मिल ले, कुछ उससे ज़रूरी बात करनी है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। किसकी? इस चाणक्य की, इस आचार्य की बात किसी ने नहीं सुनी। वो सीधे पहुँच गया दरबार में। जब धननंद के सामने चाणक्य साहब पहुँचे तो धननंद ने इनको धक्का मार के घर से बाहर कर दिया। वहीं से ये संकल्प लिए कि चलो हम जब तक तुम्हें तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये 8, 9, 10 साल का एक बच्चा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त को ये सीधे लेके कहाँ चले गए, तक्षशिला, और तक्षशिला लेकर के गए और वहीं पर चंद्रगुप्त को इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी और एक बहुत बड़ा योद्धा तैयार किया और ये भारत पर आक्रमण किए और देखिए विजय प्राप्त कर लिए। तो बताइए, जब ये इतना छोटे बच्चे के ऊपर विश्वास करके इन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया कि हम तुमको तोड़ देंगे और तुम्हें हरा देंगे, बताइए कि अगर ये राजा या शासक इसको बना देते, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, तो हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं को मार देता। लेकिन नहीं, केवल विश्वास था। तो विश्वास पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। विश्वास, मेहनत, विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास बना करके अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो 100% सफलता मिलेगी। कोरोना आया है, कोरोना जाएगा, फिर ऐसी हमारी पुरानी हालत जैसी थी फिर वैसे आएगी। ये जो बिगड़ी हुई हालत है इसमें सुधार होगा, फिर लगातार वैकेंसियाँ आएंगी, फिर हम लोग सफल होंगे, परीक्षा देंगे। तो इसमें जो निरंतर मेहनत करेगा वही सफल होगा। कोरोना में देखिए आपको हम लगातार क्लासेज 1-1, 2-2, 3-3 वीडियो प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं देने का, और ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जितनी भी सेवाएं हैं हम आपको दे रहे हैं। तो अब देखिए, जब ये क्या हुआ कि भारत पर आक्रमण किया, तो भारत पे आक्रमण के समय, उस समय तक्षशिला का आचार्य कौन था, चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, कौटिल्य। इनको विष्णुगुप्त, बचपन का नाम इनके विष्णुगुप्त था, और इनको भारत का मैकियावेली कहा जाता था। आक्रमण के समय धननंद था। ये सारी बाकी इसके विस्तार की जो बातें हैं वो हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, लेकिन ये संवैधानिक चीज़ें हैं। अब यहीं से ही धीरे धीरे राजा की उत्पत्ति शुरू हो गई है। ये भारत पर आक्रमण भी किया और यहाँ के लोगों को जीत भी लिया, क्योंकि आचार्य की बात किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जो है ये आगे जो है झेलम नदी पार करने के लिए इसकी सेनाएं जो है थोड़ा सा पीछे हट गई। तो फिर यहीं से ये वापस लौट गए, दोबारा भारत में लौट के नहीं आया। इसका काम यहाँ से समाप्त हो गया। फिर हाल वो सारी चीज़ें आपकी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उस पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब क्या हुआ ये, अब हम लोग सीधे चलते हैं कहाँ, संविधान में। तो संविधान में क्या हुआ कि धीरे धीरे भाई राजनीति और लोक प्रशासन, राजनीति और लोक प्रशासन का ही तो संबंध आपके संविधान से है। देखिए संविधान का जन्म हो रहा है। अब धीरे धीरे करके ये विकास करेगा, तब जा करके संविधान लागू होगा। आइए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा आपको। पुस्तकें सारी चीज़ें थी। अगली वाली कक्षा में भाग 1 में हम लोग संविधान के भाग 1 यूट्यूब पे आपका पड़ा हुआ है, उस पर जाके आप जो है सर्च कर लीजिए, उसको मन लगा के पढ़ लीजिए, कॉपी कलम लेकर के आप बैठा करिए जब भी आप देखा करिए तो, और चीज़ों को लिखते रहिए। ये सारे टेलीग्राम पे आपके जो है टेस्ट होते रहेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ये आप पहचान लिए होंगे, ये पहचान है ना अपना भारत कहाँ है, ये है भारत आपका, ठीक। और इधर है आपका जो है ये देखिए पुर्तगाल है, ये आपका लाल सागर है, ये फारस की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है, फारस की खाड़ी। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, फारस की खाड़ी। और ये आपका कौन सा है, लाल सागर, ये लाल सागर। और इधर कौन सा है आपका, भूमध्य सागर। ये देखिए भूमध्य सागर, ये आपका है भूमध्य सागर, ठीक। और इधर आपका कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। इधर हमारा क्या देख रहे हैं आप, भारत है, ये है भारत, और ये है हिमालय, ठीक। ये है आपका हिमालय,
है ना। ये आप हिमालय देख रहे हैं और ये आप देख रहे हैं भारत। अब क्या हुआ कि जो हमारे भारत है, हमारा भारत जो है, दक्षिण भारत जो है, ये आपका दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत जो है, ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में मसालों का उत्पादन होता है और ये मसालों का व्यापार इस तरफ के जितने भी कंट्री हैं, इस तरफ के जितने भी देश हैं, यह मसाला इन देशों में यहाँ जो है सप्लाई होती है। यहाँ के व्यापारी लोग भारत में आते हैं और मसाला लेकर के जाते हैं, क्योंकि भाई देखिए ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में तो खेती किसानी होती नहीं, वहाँ के लोग ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं, उनको मजबूरन मांस खाना पड़ता है, उनको शौक नहीं लगी है मांस खाना, लेकिन जब और कुछ है ही नहीं है तो मजबूरन उनको वो खाना पड़ता है। तो मांसाहारी जो लोग होते हैं तो वो मसालों का प्रयोग करते हैं, तो जब आप मसालों का प्रयोग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है। जैसे अगल बगल देखिए, अगर बेहतरीन मसाला कोई पकाया हुआ है, एकदम आप बगल से गुजर रहे हैं, एकदम मज़ा आ गया है, इतना भयंकर, मतलब एहसास हो जाता है कि कोई बना रहा है। तो ये लोगों, ये जो अरब वाले थे, ये अरब के लोग थे, ये वाले अरब के लोग थे, हैं ये अरब। तो अरब वाले हमारे भारत से मसालों का व्यापार करते थे, तो ये लोग मसालों का व्यापार करते थे, आप देखिए मसालों का व्यापार करते थे। तो मसालों का जो व्यापार था, मसालों का व्यापार अरब वाले करते थे, और अरब वाले किसको ले जा करके देते थे? यूरोप वालों को। यूरोप से धीरे धीरे ये ब्रिटेन पहुंचा, तो ब्रिटेन वालों ने तुरंत दिमाग लगा लिया, क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाक थे, पहले से ही चालाक थे, आज भी चालाक हैं। देखिए उनका पूरे विश्व पे कब्जा था, पूरे संसार में उनका कब्जा था, वो जहाँ पहुँचे वहीं अपना धाक जमा लिया। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। आप देखिए पढ़े लिखे जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर सफल हो जाएंगे, वो कभी भी असफल नहीं होंगे। ईमानदारी और मेहनत के साथ अगर वो पढ़े हुए हैं, धैर्य बना के, तो श्योर है कहीं ना कहीं उनको सफलता जरूर मिल जाएगी। तो अरब वाले मसाला मान लीजिए यहाँ से 1 रुपये में खरीद के लेके जा रहे हैं और इन लोगों को 10 रुपये में बेच रहे हैं। इन लोगों ने दिमाग लगाया कि यार मेड इन इंडिया का माल है, चलो हम लोग धीरे धीरे। अच्छा ये कैसे पहुँचा? जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई मेहमान आया, यहाँ कोई मेहमान यहाँ आया, यहाँ से मेहमान ले गया, फिर यहाँ से इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, धीरे धीरे यहाँ पहुँचा, फिर धीरे धीरे यहाँ से व्यापार करो। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में, घर परिवार में कोई नात रिश्तेदार आ रहे हैं, जैसे खासकर मान लीजिए गवैया वैया हुए, जैसे फूफा उफा हुए, भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा इनकी इज्जत होती है परिवार में, तो जब ये लोग आते हैं तो थोड़ा सा पुटकी इनको दे दिया जाता है कि ले जा, उठा ले जा, तो ये लेके चले जाते हैं। तो वो जो बहुत अच्छी चीज़ होती है, मसाला हुआ या कुछ और अच्छी चीज़ होती है, कहीं से हम लोग लाए वाए रहते हैं, तो उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो लोग भी अपने यहाँ लेके गए, फिर वो अपने गवैया दिए, फिर वो अपने गवैया का, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर धीरे धीरे वो पहुँचा ब्रिटेन। अच्छा जब ब्रिटेन में पहुँचे, लोग दिमाग लगाना फट से शुरू कर दिए। तो जब ये लोग दिमाग लगाना शुरू कर दिए तो तुरंत ये विचार बनाए कि अब हम धीरे धीरे भारत से व्यापार करें। कौन? ब्रिटेन। लेकिन तब तक पुर्तगाली लोग भारत में आ गए थे, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का धीरे धीरे आगमन हुआ, फिर अंग्रेज़ हमारे भारत में आए और पूरे भारत का प्रशासन, पूरा जितना भी यहाँ का सारा सिस्टम था, इसको इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। कैसे ले लिया, आइए उसको हम लोग देखते हैं क्या स्थिति थी। हैं तो ये आप देख रहे हैं, ये है अफ्रीका। अफ्रीका का ये है केप ऑफ गुड होप, इसको क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप। ये आपका है क्या? केप ऑफ गुड होप। इसी को हम लोग कहते हैं या आशा अंतरीप। क्या कहते हैं? आशा अंतरीप। इसको कहते हैं आशा अंतरीप, इसको आशा अंतरीप कहते हैं। किसको कहते हैं? केप ऑफ गुड होप को। इसी को ही तूफानी अंतरीप भी कहते हैं, तूफानी अंतरीप। ये हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें आप भूगोल में पढ़ेंगे। बस हम लोग केवल यहाँ इतने देखना है कि ये है आपका पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। लिस्बन, लिस्बन राजधानी है। कहाँ की? पुर्तगाल की। तो पुर्तगाली यात्री एक था, वो घूमते 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 यहाँ आया और यहाँ से ये सीधे घूमते 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 कहाँ पहुँच गया? भारत में पहुँचा। जब ये भारत में पहुँचा तो ये कब भारत में पहुँचा? 17 मई 1498 ईस्वी को। 17 मई 1498, 17 मई 1498 ईस्वी को समुद्र के रास्ते। क्यों? क्योंकि जब ये लोग व्यापार भारत से करना चाहे तो ये लोग आने इस तरफ से नहीं दिए, तो इन लोगों को मजबूरन इस तरफ से आना पड़ा। हैं कौन आया? उसका क्या नाम था? वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। क्या करने आया था? भारत में व्यापार करने। सबसे पहले इसने क्या यहाँ से लेकर के गया? ये मसाला लेकर के गया। मसाला, भारत से मसाला लेकर के गया। और मसालों में क्या लेकर गया? इलायची। इलायची,
ये देखिए इलायची लेकर के गया। कहाँ से इलायची लेकर के गया? भारत से लेकर के गया। उसके साथ और भी मसाला लेकर के गया। तो जब ये जो है वास्को डी गामा भारत से मसाला लेकर के गया और कहाँ गया? पुर्तगाल में। तो पुर्तगाल में जब ये मसाला भारत में पहुँचा मसाला लेने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो यहाँ के जो अरब लोग थे, अरब वालों से इसका कुछ विद्रोह हुआ, मारपीट हुई, झड़प हुई, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। भाई ये थोड़ी नहीं अरब वाले ये चाहेंगे कि आके यहाँ कब्जा कर ले, जैसे प्रधानमंत्री जी आपके हैं मोदी जी, तो कोई ये थोड़ी नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने, कभी नहीं चाहेंगे। तो पूरा जितना इनका काला वाला छाला है सब ये अपना लगाते रहेंगे। कोई भी महामहिम आएगा, जो भी आएगा वो अपना दिमाग लगाएगा हमारी कुर्सी पर कोई ना आए, हम किसी तरह से जनता को अपने कब्जे में किए रहें। तो जब ये लोग वास्को डी गामा अगर यहाँ आ गया तो ये जब सामान यहाँ से लेके जाएगा तो पुर्तगालियों को सामान इन लोगों से सस्ते में देगा। जब इनसे सस्ते में देगा, बताइए सस्ता हम अगर हम कोई सामान दे रहे हैं तो लोग हमसे खरीदेंगे कि कोई महंगा सामान दे रहा है उससे खरीदेंगे? तो हमसे लोग खरीदेंगे। तो वही चीज़ यहाँ हुई। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो अरब व्यापारी थे, अरब व्यापारी, तो अरब व्यापारी जो थे इनसे कुछ झड़प हुई, झड़प हुई। किससे झड़प हुई? वास्को डी गामा से। लेकिन जो भारतीय थे, भारतीय लोग थे, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। भाई वास्को डी गामा ने कहा भाई हम आपको सामान 1 रुपये में लोग खरीद रहे हैं, चलो आप हमें इसको 5 रुपये में दे दो। तो भारतीय भी एकदम फूल के घुघुरी होगी, क्योंकि सामान 1 रुपये में अभी तक बेच रहे थे, तुरंत ही 4 गुना वृद्धि हो गई, तुरंत 5 रुपये में बिकना शुरू हो गया। भारतीयों ने कहा ए तुम भाग यहाँ से, दिखाई मत आए, बहुत मारेंगे तुम्हें, अब हम सामान इन लोगों को देंगे। भारतीय भी हमारे चालाक होते हैं, ऐसा नहीं है, वो बात अलग है, लुट रहे हैं, लेकिन इतना समय जो है कब तक जो है लुटते रहेंगे, एक न एक दिन जग जाएंगे। जिस दिन जगेंगे पूरा क्या होगा, एकदम तबाही आएगी। जैसे को पड़ाका जब दगता है चट से पूरा चारों तरफ छितरा जाता है, क्या कितना बड़ा रहता है सुरफुला, ये जब दगता है पूरा छितरा जाता है। अब देखिएगा क्या हुआ कि 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा पुर्तगाल का व्यापारी था, मसाला व्यापार करने के लिए, इलायची करने के लिए भारत में आया और भारत से इलायची लेकर के गया। अब जब भारत से ये इलायची लेकर के यहाँ गया तो पुर्तगालियों से इसने बताया कि देखो हम सामान इतने में लाए हैं। तमाम पुर्तगाली कहे हम भी चलेंगे, लेकिन ये बताएगा थोड़ी नहीं किसी को, कभी नहीं। फिर धीरे धीरे चुपके से आता गया, सामान लेके गया, लेता गया, आता गया, लेता गया। ये सारी प्रक्रिया चलती रही। ये सारी चीज़ों को अंग्रेज लोग देख रहे थे। अंग्रेजों ने तुरंत इनसे कहा कि भाई हम भी व्यापार करना चाहेंगे। तो जो अंग्रेज के जो व्यापारी थे, जो ब्रिटेन के व्यापारी थे, आइए देखिए कहाँ, ब्रिटेन भी आपका यही है, ये है आपका क्या, ब्रिटेन। अरे वही ब्रिटेन जिसको आप इंग्लैंड कहते हैं, अंग्रेज, ये है अंग्रेज, ये आपके अंग्रेज साहब हैं, अंग्रेज लोग हैं। तो अंग्रेज के जो व्यापारी थे, ध्यान दीजिएगा, जो अंग्रेज के व्यापारी थे ये पुर्तगाली व्यापारियों से धीरे धीरे जानकारी पहले प्राप्त करना शुरू कर दिए। तो वहाँ की जो मुखिया थी, अंग्रेज या ब्रिटेन की जो मुखिया थी, उन मुखिया का नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम था? एलिजाबेथ कौन थी? ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी। तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। तो महारानी मतलब जो ब्रिटेन की महारानी थी, ये जो ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन के व्यापारियों ने, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन के व्यापारियों ने क्या कहा? एलिजाबेथ से ब्रिटेन के व्यापारियों ने कहा कि भाई हम भी भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो एलिजाबेथ ने कहा कि आप लोग अगर भारत से व्यापार करना चाहते हो तो फट से ठीक जो है पहले कंपनी बना लो। देखिए ये लोग कितने चालाक थे, कंपनी बना लो और कंपनी की स्थापना करके तुम भी जाओ भारत से व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुरंत ये लोग एक कंपनी बनाए। कौन? ब्रिटेन के व्यापारी। तो ब्रिटेन के व्यापारियों ने जो है 1599 ईस्वी में एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का क्या नाम था? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। देखिएगा उस कंपनी का क्या नाम था? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स।
मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स जो है वो किसकी कंपनी का नाम है? ब्रिटेन के व्यापारियों ने जो स्थापना की भारत में व्यापार करने के लिए। किसके कहने पर किया था? तो महारानी एलिजाबेथ के कहने पर किया था। और इसी कंपनी को, ध्यान दीजिएगा, इसी कंपनी को 1600 ईस्वी में इसका नाम क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम कर दिया गया। किस सन में? 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने उस पर मोहर लगा दी। अब जब मोहर लगा दी तो ये लोग भारत में व्यापार करना। ईस्ट मतलब क्या हुआ? पूर्व। इंडिया मतलब इंडिया से, मतलब ये लोग भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते। देखिए, संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन लग रहा होगा आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। आपके संविधान की भूमिका बन रही है विधिवत तरीके से। आप वही संविधान ऐसे थोड़ी नहीं कहीं से हम लोग गए उठा के लेके चले, अरे हमें जब भूख लगेगी तब तो हम लोग खाना खाएंगे। तो जब भूखे नहीं लगी तो खाना कहाँ से खाएंगे? तो भूख लगी है तो इसका मतलब खाने की ज़रूरत है, तो खाना खाएंगे। तो ऐसे थोड़ी नहीं कि तुरंत ऐसे शुरू कर देंगे, अरे सब्जी लाएंगे, दाल लाएंगे, चावल लाएंगे, सारा सब कुछ पहले मेंटेन होगा, बनाया जाएगा विधिवत तरीके से, तब उसको परोस के भोजन लिया जाएगा। तो वो स्थिति आपकी शुरुआत से ही सारी चीज़ें आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्रिटेन के व्यापारियों ने 1599 ईस्वी में मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स एक कंपनी बनाई और इसी कंपनी को 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एलिजाबेथ ने मोहर लगा दी कि जाओ तुम लोग अब भारत से व्यापार आराम से कर सको। कितने वर्षों के लिए लगाया था? ध्यान दीजिएगा, कितने वर्षों के लिए लगाया था? 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए अधिकार था। 15 वर्षों के लिए एलिजाबेथ ने कहा कि आप लोग जो है 15 साल तक केवल व्यापार कर सकते हो, उसके बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। लेकिन बीच में थोड़ा सा परिवर्तन आया। बीच में क्या परिवर्तन आया? 1600 के बाद ध्यान दीजिएगा परिवर्तन क्या आया? 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम राजा बने और इन्होंने इसको क्या कर दिया? अस्थाई कर दिया। जो 15 वर्ष वाला मामला था, इन्होंने इसको क्या कर दिया? अस्थाई कर दिया। इन व्यापारियों से कहा कि यार दे देना, समय समय से माल पानी देते रहना, जाओ तुम जीवन भर हमेशा के लिए व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कर दिए कि 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम राजा वहाँ के बने। कहाँ के राजा बने? ब्रिटेन के राजा बने। और कहाँ के बने? ये देखिए ब्रिटेन लिखा है, ये जोड़ दिए, ये देखिए जुगाड़ लग गया। अरे इंडिया वाले जुगाड़ खतरनाक लगाते हैं, ये कहाँ जुगाड़ लगाते हैं कोई भरोसा नहीं है। तो देख रहे हैं आप कि 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम वहाँ के राजा बने। कहाँ के? ब्रिटेन के। और उन्होंने क्या किया कि 1600 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, उसको क्या कर दिया? देख रहे हैं आप, क्या कर दिया? अस्थाई कर दिया कि आप जाइए हमेशा के लिए व्यापार करिए। तो अब क्या हुआ? इन लोगों की कंपनी बन गई। कंपनी जब बन गई तो अब ये लोग भारत में आएंगे व्यापार करने के लिए। तो जब भारत में ये व्यापार करने के लिए आए तो ये पुर्तगाली लोग इस तट पर इन लोगों को रुकने नहीं दिए। ये लोग दिमाग लगाए कि धीरे धीरे अब यहाँ से नहीं, अब ये लोग सीधे चले गए कहाँ? ये चले गए आके ये इस क्षेत्र में। इधर वाला क्षेत्र कौन था उस समय? भाई उस समय आप तो ये आपका बांग्लादेश है, लेकिन नहीं, उस समय बांग्लादेश नहीं था, ये पश्चिम बंगाल भी नहीं था। उस समय इसको जो है इसको बंगाल कहा जाता था। ये देखिए बंगाल कहा जाता था, ये आपका बंगाल होता था। तो अंग्रेज जो व्यापारी थे धीरे धीरे करके भारत में आए और भारत में जब ये लोग आ गए तो अब क्या हुआ? बंगाल में ये अपना अस्थाई फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिए, अस्थाई व्यापारी केंद्र बनाना शुरू कर दिए। देख रहे हैं, अब पहले इनको जगह मिली खड़े होने की, अब धीरे धीरे उसको पसार रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा भारतीयों के ऊपर हावी हो जाएंगे, फिर भारतीयों का ही धन लेकर के और उन्हीं के ऊपर ये अत्याचार करना शुरू कर देंगे। जब अत्याचार ये लोग करना शुरू करेंगे तब धीरे धीरे इन लोगों को, भारतीयों को लगेगा कि अरे हम तो गुलामों की बेड़ियों में धीरे धीरे जकड़े जा रहे हैं। तब इनके मौसम बने, तब तक खेत बछवा चर चुका रहे। भारतीय हैं हमारे ना, तो ये क्या करते हैं कि जब इनका खेत जानवर चर लेता है, बछवा जानते हैं ना, तो वो क्या करते हैं तब उसके बाद ये लोग उस पर तार बनाते हैं। उससे पहले तार नहीं लगाएंगे, उससे पहले उसको नहीं घेरते हैं। जब नुकसान इनका हो जाता है तो भारतीय हमारे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्राचीन काल से हमारा भारत सहते आ रहा है, तो अब क्या बात है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब हम आगे चलेंगे। आपको इतना एकदम समझ में आ गया होगा कि ये पुर्तगाली था। ये भौगोलिक है लेकिन इसको संविधान से जोड़ करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, भूमिका बना करके कि केप ऑफ गुड होप से ये आया, फिर धीरे धीरे यहाँ पहुँचा, केरल में पहुँचा,
हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ से मसाला लेके गया, फिर अपने यहाँ लेके गया, फिर धीरे धीरे विस्तार हुआ। फिर अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ एलिजाबेथ ने, ब्रिटेन के व्यापारी जाके इनसे कहे थे भी, इन्होंने 1599 ईस्वी में कंपनी बनाने की बात कही। फिर ये लोग कंपनी व्यापारी लोग बना दिए और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षों के लिए, उसके बाद 1609 में जेम्स प्रथम कहाँ के ब्रिटेन के राजा बने, इन्होंने उसको क्या कर दिया, अस्थायी कर दिया। अब ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं, बंगाल। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। यहीं से ही गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय, यहीं से ही ये सारी चीज़ों की शुरुआत होने लगती है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इसमें हम लोग फट से देखिए। तो जब ये लोग बंगाल में आ गए, तो बंगाल में पहले तो आपको थोड़ा सा फिगर बना के एक बार छोटा सा दिखा देते हैं। ये आपका बंगाल है, हैं। तो बंगाल में कुछ प्रथाएं शुरू हुई। कौन कौन सी प्रथाएं शुरू हुई? पहले बंगाल के गवर्नर आए, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल हुए। इसको आज देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा ध्यान से इसको आप देखिएगा। पहले क्या हुआ, जैसे बंगाल है, बंगाल, तो बंगाल में 2 पद शुरू हुआ। एक पद शुरू हुआ किसका? गवर्नर का, और दूसरा पद शुरू हुआ गवर्नर जनरल का। देखिए, गवर्नर का पद शुरू हुआ और गवर्नर जनरल का पद शुरू हुआ। तो भारत का प्रथम की बात कर रहा है, प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। देखिए ध्यान से, जो रॉबर्ट क्लाइव था, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। देखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स और ये दोनों 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल बनाया गया। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। फिर क्या हुआ धीरे धीरे कि वारेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया गवर्नर जनरल, और तीनों प्रेसिडेंसियों का मुखिया बना दिया गया। तीनों प्रेसिडेंसी, ये आपकी मद्रास है, ये आपकी बम्बई है, और ये आप बंगाल देख ही रहे हैं। तो तीनों प्रेसिडेंसियों का, बम्बई है तो तीनों प्रेसिडेंसियों का मुखिया किसको बना दिया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। अब जो है भारत में ये कानून बना सकता है। इसके बाद क्या हुआ? अब 1833 चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर का पद नाम समाप्त कर, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके, और अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का जनरल का पद समाप्त करके और अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बना?
भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो भारत का अब देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। पहला क्वेश्चन क्या बना कि पहला गवर्नर कौन था, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा, पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का, बंगाल की बात कर रहा है, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस एक्ट के तहत बना, तो 1833 के तहत। 1773 एक्ट के तहत क्या बना था, गवर्नर जनरल बना था। कौन गवर्नर जनरल बना था, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को तीनों प्रेसिडेंसियों में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तीनों प्रेसिडेंसी में कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया, तो किसको दे दिया गया, ध्यान दे रहे हैं, किसको दे दिया गया, वारेन हेस्टिंग्स को। 1833 चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इसको जो है पूरे भारत पर अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर हो गया महारानी के द्वारा, वहाँ की सामग्री के द्वारा, वहाँ ब्रिटेन का जो मुखिया था इसके द्वारा इसको पूरे भारत में नियम और कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग सीधे पहुँचेंगे संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास की शुरुआत कहाँ से हम लोग करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के उधर प्लासी और बक्सर का युद्ध कराएंगे। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद फिर अंग्रेज जो है हमारे भारत पे कब्जा कर लेते हैं, फिर इनका मनोबल मजबूत हो जाता है, तो धीरे धीरे करके जो है ये भारत में कब्जा कर लेते हैं। फिर वहीं से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके फिर 1947 तक पूरा हम लोग पहले संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे। जब संवैधानिक इतिहास हमारा समाप्त हो जाएगा तब वहीं संविधान की बैठक कराएंगे, संविधान सभा का निर्माण कराएंगे, कैबिनेट मिशन भारत आएगा, संविधान का निर्माण करेगा, और फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग मूल संविधान पढ़ेंगे। मूल संविधान में क्या पढ़ेंगे, अनुसूची पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, जो अब तक के प्रमुख संशोधन हुए उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख शब्दावलियाँ। और ये जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं सारे के सारे टॉपिक आपको टेलीग्राम चैनल पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वहाँ प्रतिदिन आपको टेस्ट कराया जाता है, उस टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को जांचिए, इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को आप जांचिए, उस पे 40, 50, 100, 200 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन आपको मिलते रहेंगे। इधर थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थता के कारण जो है अब हम फ्री हो गए हैं, तो धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। लॉकडाउन लगा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही। जय हिंद, जय भारत।